स्वागत है दोस्तों। आज इस क्लास में हम अज्ञेय से पूछे जाने वाले, उनकी रचनाओं से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था साहित्य में, उन्होंने किसी फाउंडेशन की स्थापना की, वो सारी बातें हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यूजीसी नेट की या बीपीएससी 10+2, 9+10, किसी भी वर्ग की हिंदी साहित्य की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ। 1911 इनका समय आप याद रखिएगा, उससे आपको आसानी यह होगी कि किसी भी अन्य कवि के साथ जब इसका क्रम पूछा जाए तो आपको, ताकि उत्तर देने में आसान हो। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में रचनाएं की। यानी जो ये विधाएं आपको दिख रही हैं, इन्हीं में उन्होंने रचनाएं की। इसके अलावा अगर आप देखें तो जीवनी उन्होंने नहीं लिखी और नाटक उन्होंने नहीं लिखे। अज्ञेय जी ने इलाहाबाद से सन 1947 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका निकाली। तो हमने जब पत्रिकाओं वाला जो वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें सभी पत्रिकाओं के संपादकों का नाम है, उसमें भी इस बात को बताया है कि अज्ञेय जी ने प्रतीक पत्रिका का संपादन किया, उसे चलाया। सबसे पहले संपादक वही थे और 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी उन्होंने। अज्ञेय जी ने दिल्ली में वत्सल फाउंडेशन की स्थापना 1980 ईस्वी में की। वर्ष 1964 में उन्हें आंगन के पार द्वार कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन दो प्रश्नों को, यानी एक ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए और एक साहित्य अकादमी के लिए, इनका जरूर याद रखिए कि वर्ष 1978 में उन्हें कितनी नामों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ये दोनों ही उनके काव्य संग्रह हैं। दोनों पुरस्कार, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ, दोनों ही पुरस्कार उन्हें काव्य संग्रह के लिए मिले हुए हैं। तो 64 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी और 1978 में कितनी नामों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि कठिन काव्य का प्रेत कौन होगा। तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, कठिन काव्य का प्रेत। अज्ञेय जी का एक उपनाम कुट्टी चाटन था, जो साहित्यिक एक उपनाम था, कुट्टी चाटन था। इनका मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है और अज्ञेय इनका साहित्यिक नाम है। एक और नाम जो है कुट्टी चाटन और कठिन गद्य का प्रेत, ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी कविता की धारा में प्रयोगवाद 1943 में हिंदी कविता की मुख्य धारा में आता है। इसका प्रवर्तन करने का श्रेय अज्ञेय जी को ही है। उन्होंने प्रयोगवाद के विषय में लिखा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, एक माध्यम है साहित्य में नवीन प्रयोग का। प्रयोगवाद के अंतर्गत अज्ञेय जी ने तार सप्तकों का संपादन किया। पहला जो सप्तक था उसका नाम तार सप्तक था 1943। उसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था प्रयोगवाद के अंतर्गत। प्रयोगवाद पर मूलतः मनोविश्लेषणवाद, कलावाद और अस्तित्ववाद का काफी प्रभाव पड़ा। ये तीनों टर्म्स आप याद रखिएगा, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद और अस्तित्ववाद। प्रश्नों में पूछता है कि क्या स्वच्छंदतावाद का भी प्रभाव पड़ा प्रयोगवाद पर? तो बिल्कुल नहीं पड़ा स्वच्छंदतावाद का। अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी विचारधारा का उद्देश्य क्या बताया है? प्रयोगवादी विचारधारा का उद्देश्य उन्होंने बताया कि हम जो प्रयोगवादी कवि हैं, वो नई राहों के अन्वेषण में लगे हुए हैं, नई राहों के अन्वेषी हैं। अन्वेषण का मतलब खोजने वाले, खोजना होता है। अज्ञेय जी आत्मचेतस प्रवृत्ति के लेखक थे। आत्मचेतस, जो आत्म को श्रेष्ठ मानता हो, आत्म के विस्तार की बात करता हो, आत्म की स्वतंत्रता की बात करता हो। अज्ञेय जी ने जीवनी विधा में रचनाएं नहीं लिखी।
उन्होंने किसी की जीवनी नहीं लिखी हुई है। उपन्यास रचना के क्षेत्र में अज्ञेय जी ने मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग किया हुआ है। जो भी उपन्यास उन्होंने लिखे, चाहे नदी के द्वीप हों और शेखर एक जीवनी हो, अपने अपने अजनबी हों, उन सब में उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग किया हुआ है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में अज्ञेय जी ने उस उपन्यास के पात्र शेखर के बाल, वयःसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया है। यानी शेखर दोनों जो शुरुआत भाग है उसमें आप देखेंगे तो शेखर बाल अवस्था से वयःअवस्था का मतलब है कि बाल अवस्था को पार करके जब वह किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, वह वयःसंधि और किशोर मन का उन्होंने मनोवैज्ञानिक अंकन किया है कि कैसे बदलाव होते हैं एक बालक के भीतर उसकी उम्र के साथ। अज्ञेय जी ने अपनी कविता असाध्य वीणा में जापानी लोक कथा का प्रयोग किया है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपनी किस कविता में उन्होंने जापानी लोक कथाओं का प्रयोग किया है। तो अज्ञेय जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है असाध्य वीणा, उसी में उन्होंने जापानी लोक कथा का प्रयोग किया हुआ है। और इस कविता में जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है प्रियंवद केशकंबली, जिनके केश कंबल की तरह उनकी पीठों पे पड़े हुए हैं। तो प्रियंवद केशकंबली। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनके कविता संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्यल्यम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये आप देखेंगे कि बहुत ही इतने शानदार नाम इन्होंने अपनी कविताओं के रखे हुए हैं कि आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। भग्नदूत, चिंता, इत्यल्यम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अरियो करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहरे शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, बहुत सुंदर नाम सागर मुद्रा इनके कविता संग्रह है। महावृक्ष के नीचे, नदी की बाँक छाया, ये इतने इनके कविता संग्रह हैं। अब जो फुटकल जो कविताएं हैं जो इन्हीं सारे संग्रहों में हैं और बहुत प्रसिद्ध है, कलगी बाजरे की अज्ञेय की कविता है, आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा गया है। नदी के द्वीप इनका उपन्यास भी है और नदी के द्वीप एक कविता भी है। सांप, यह दीप अकेला, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में यह कविता लगी हुई है, यह दीप अकेला। हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। और ऊपर आपने कविता संग्रह देखा। उपन्यास की बात करें तो 3 उपन्यास इनके हैं। शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, पहला भाग 1940 में, दूसरा भाग 1944 में। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में, इसमें भुवन, गौरा और रेखा इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। ये इनके 3 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने संस्मरण भी लिखा है स्मृति लेखा नाम से 1986 में। और इनके 2 यात्रा वृत्तांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, इसमें देशी यात्राओं का, जो अपने देश की सीमा के भीतर उन्होंने यात्राएं की हैं, उसका वर्णन है। और एक बूंद सहसा उछली 1960 में, विदेशी यात्रा के भ्रमण के दौरान उन्होंने जो कुछ भी लिखा कि एक बूंद सहसा उछल के देश की सीमा से बाहर जो गई, उसमें विदेशी यात्राओं के वर्णन का आपको पूरा उनका मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी साहित्य से पूछा जाने वाला प्रश्न अगर आता है, उस सिलेबस में है, तो अज्ञेय जी के ये सारे तथ्य आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और फिर हम एक नए वीडियो में आपसे मिलते हैं आगे की परीक्षाओं की योजनाबद्ध तैयारी के लिए। और जो भी आपके विचार हों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन भी विषयों पर आपको नोट्स चाहिए, वीडियो आपको चाहिए, आप बता दें, तो उस पर हम विचार करके ये नोट तैयार करेंगे। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।